अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जो है इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लाइव सेशन का जो डेली लाइव सेशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप ग्रुप ज्वाइन करके जो है का जो है आप हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी सर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मार्केट के हवाले से कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, एज पर एक्सपेक्टेड 2.5% का कट डाउन हुआ, तो सबको लग रहा था कि आज जो है वो मार्केट में जो तेजी है उसमें जो है हम एक देखेंगे कि जो है काफी पॉजिटिव चीजें देखेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक जो है जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग के हवाले से, तो वो चीज नहीं हुई। ऑल दो कि ऑल ओवर मार्केट बहुत अच्छी थी, जो है ऑटो सेक्टर ने भी परफॉर्म किया, और भी जो आइटम्स काफी दिन से जिनमें कोई मूवमेंट नहीं थी उन आइटम्स में भी मूवमेंट नजर आई, एक उम्मीद नजर आई। तो क्या फर्दर देखते हैं, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, इसी तरह बात हो रही थी, माहिरीन वगैरह यही कह रहे थे कि डिस्काउंट रेट कम होगा तो फिर एक नई बाइंग आएगी, पब्लिक भी आ सकती है, इदारे आ सकते हैं या फॉरेनर आ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट जब खुली तकरीबन 100 पॉइंट के करीब मार्केट तेज हुई, फिर इसके बाद मार्केट 500 पॉइंट डाउन हो गई। और मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं हुआ, मतलब कोई नई बाइंग नहीं आई। जो लोग मार्केट को चला रहे थे वही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे, बाकी नई कोई बाइंग नहीं आई। फिर इन लोगों ने देखा कि डिस्काउंट रेट भी कम हो गया, कि इसके अलावा कोई परचेसिंग नहीं हो रही, तो फिर दोबारा इन लोगों ने मार्केट को खींच गया। अब देखें कि कितनी ऐसी आइटम है जो पेनी स्टॉक होते हैं 10 रुपए के अंदर, वो काफी अरसे से चल नहीं रहे थे, वो एकदम से चलना शुरू, अपर लोग पे बन रहे। मार्केट ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है, और काफी रेट जो काफी अरसे से रुके हुए थे उनके रेट भी आए बहुत अच्छा है। खास करके हमारे ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्मेंस की, और पावर सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस की। ओजीडीसी के ने आज इसका डिविडेंड का आखिरी दिन था, कल इसका एक्स हो जाएगा, 3 रुपए इसका डिविडेंड था, तो वो भी इंडेक्स को सपोर्ट। और बहरहाल मार्केट में अब इसे जो मंदी का जो बादल नजर आ रहे थे वो अब नजर नहीं आ रहे। अब लग रहा है कि मार्केट 1 लाख करीब, 1 लाख के करीब इंडेक्स में मार्केट वहां जाके रुकेगी। सही। सर, अभी जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो वीक का सेकंड डे है, कल किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कौन कौन से सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि उनमें भी, क्योंकि कल हमने देखा कि जो है उस आईटी सेक्टर में भी काफी अच्छी एक हमने एक्टिविटी देखी, काफी टाइम से नहीं चल रहा था। तो और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त स्टक हुए हुए हैं और वो इस वक्त चलेंगे? और सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि सीमेंट सेक्टर को अब आप कैसा देखेंगे? देखिए, सीमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर चुका था, और उसके अलावा भी सीमेंट सेक्टर ने आज कुछ आइटम की परफॉर्मेंस अच्छी भी, कुछ की नहीं भी। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद सीमेंट सेक्टर बहुत बढ़ जाएगा, तो पहले से इसको ऑलरेडी बढ़ा दिया था। अब उसमें थोड़ी सेलिंग आ गई है, तो अब ये एक दो दिन रुकेगा। अब आईटी आईटी ऐसे शेयर है कि इसमें अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ऑयल एंड गैस में भी जो उसका जो मार्केट का जो सिनेरियो था, वो मार्केट का जो इंडेक्स था वो सपोर्ट कर रहा था, वो भी अभी करेगा। अभी ये एक बहुत अच्छी न्यूज बाकी है मार्केट के अंदर, सर्कुलर डेट की। सर्कुलर डेट की गवर्नमेंट पेमेंट करेगी पावर सेक्टर को, तो इनके अच्छे डिविडेंड आएंगे, तो फिर एक वहां से एक नई रैली बनेगी, जो हो सकता है कि 1 लाख इंडेक्स भी ऊपर ले जाए। अभी तो सर्कुलर डेट की किसी कोई बात ही नहीं कर रहा, डिस्काउंट रेट की बात कर रहा है। और दूसरा कि जो हमारे जो फंड वाले थे जिनकी कैश लिक्विडिटी होती है, वो ट्रांसफर होकर स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू होंगे। मार्केट एक दो दिन में आप देखेंगे कि मार्केट में भले ये इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मगर रेट काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो जो पे आउट वाली जो कंपनी है, खास करके जो साल में 4 डिविडेंड देती है या 2 डिविडेंड देती है या 1 डिविडेंड देती है, फंड वाले उसमें बाइंग करेंगे, आम आम आइटम में बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, मगर ये कि जो बाइंग शुरू होगी तो लोगों के जो फंसी हुई इन्वेस्टमेंट अगर
ओपन हो जाती है, खुली हो जाती है, तो फिर लोग दूसरी पेनी स्टॉक में काम करेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक काफी नीचे आ चुके थे, उसमें एवरेज करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। तो वो सिनेरियो भी बहुत अच्छा हो गया मार्केट का। फिलहाल कोई मंदी का कोई आसार नजर नहीं आ रहे, और दूसरे के इंटरनेशनल हालात भी इतने बुरे नहीं, जो बातें चल रही थी कि जो खलीजी ममालिक में जो कशीदगी है उसके हिसाब से भी कोई अभी कोई सी डिसीजन आया नहीं है। अब नहीं लग रहा कि अब इस तरह की बातें हो रही है कि जंग खत्म होने वाली है। तो जंग खत्म होने वाली होगी तो हमारा पेट्रोल भी कम हो जाएगा और गोल्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो स्टॉक मार्केट जो तेजी हुई इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि डॉलर को रोका गया था और स्टॉक मार्केट को चलाया गया था। डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई थी वो उसको सेल करके स्टॉक मार्केट की तरफ आए थे। तो अब ये लगता है कि गोल्ड अगर डाउन होना शुरू होगा तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट की तरफ आएगी। सही। सर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि कोई जैसे इंटरेस्ट रेट जब कट डाउन होता है तो मार्केट उसका जो है इम्पैक्ट थोड़े टाइम बाद लेती है, लेकिन ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, लेकिन हमें ये ऐसा फील होता है कि फॉरेन नेक्स्ट डे से ही जो है वो फॉरेन मार्केट में जो है उसका जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी क्या थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा। ये इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें आप 15 दिन से सुनी होगी कि 2% इंटरेस्ट रेट कम होगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि 2.5% कम हो गया। हालांकि जो चैम्बर वाले थे उनकी ये ठीक है 3 से 3.5% इंटरेस्ट रेट कम करे, क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही। अब 2.5% कम किया तो अगले इसको क्वार्टर में गवर्नमेंट को दोबारा कम करना पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी हो रही है कि वो फिर इंडस्ट्री हमारी चलना शुरू हो जाएगी। 14% पे हमारे जो तामीराती सेक्टर है वो चलना शुरू हो जाते हैं। 12% पे हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाती है, वरना वो चल नहीं सकती, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब ये कि थोड़ा 2.5% कम हुआ, अभी तकरीबन 15% इंटरेस्ट रेट हुआ है। तो आप देखें कि जो बेरिया टाउन वगैरह की जो प्रॉपर्टी हाईवे की तरफ है उसमें थोड़ी बूम आ गया है, उसमें एकदम से 25-30 लाख का जंप आ गया है। तो आपके वहां से लोग अगर वहाँ वो रिहाइश करेगा तो ठीक है, अगर जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसको डाइवर्ट करके स्टॉक में लाएगा, क्योंकि स्टॉक में पे आउट अच्छा है और उसके साथ कैपिटल गेन भी होता है, आपको प्रॉफिट भी होता है। और दूसरी बात ये कि आपको जब भी सेल आउट करना होता है, जो भी रेट हो वो आपका नसीब है, आप मार्केट से निकल सकते हैं। बाकी दूसरी जगह पे प्रॉपर्टी भी सही नहीं होता, और जब तेजी आती जब ही निकलते, मंदी पे तब कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये लोगों को बात समझ में आ गई कि फिर ये वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ करे, ताकि सही। सर थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से बताइए कि इसमें क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है इसमें। ये रिफाइनरी सेक्टर में जो पिछली जो आज से 4-5 साल पहले जो तेजी आई थी वो तेजी अब तो नजर नहीं आ रही। और बाकी ये कि थोड़ी मोटी तेजी तो अगर हो गई तो हो गई। बाकी रिफाइनरी सेक्टर में इस वक्त कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट वगैरह किया नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो अभी जो कोशिश है गवर्नमेंट की कि पेट्रोल से निकल के इलेक्ट्रिक की तरफ जाए, तो एनर्जी मतलब इनका सेक्टर पूरा चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो रहा है और ये ऑयल एंड गैस का सेक्टर खत्म हो रहा है। तो इसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर में इतनी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। और अगर हमारी जो पहले उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर नेटो की सप्लाई भी होती थी तो उस वक्त बहुत ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी, अब इतनी जरूरत पड़ रही नहीं, पेट्रोल की इस्तेमाल कम हो गया है। तो उसकी वजह से वो इतना खास प्रॉफिट तो है नहीं। जिस इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जब $100 था तो रिफाइनरी की कमीशन अच्छी बनती थी। अब ये कि $70 है तो इनकी कमीशन कम बन रही है, और मजीद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर खलीजी ममालिक के हालात अच्छे हो गए तो पेट्रोल $50 हो जाएगा, तो फिर इनकी कमीशन और कम हो जाएगी। तो आगे मुझे खुद पर्सनली कोई अच्छा रिफाइनरी के अंदर कोई अच्छा बूम नजर नहीं आ रहा। अच्छा सही। अच्छा ये सर ये किसी ने पूछा है वेव्स और पेल के हवाले से बताएं कि ये क्या फ्यूचर में ये इम्प्रूव होंगे। हाँ, वेज और पेल दोनों एक ही कंपनियां हैं। हम्म। वेज अभी ये वेज अभी ऑटोमेटिक जो बना रहे चीजें बना रहे, फ्रिज बना रहा है, वॉशिंग मशीन वगैरह बना रहा है, और जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक हालात बना रहा है काफी। मतलब जो पहले इससे पहले जो बिजली के मीटर बना रहा था, पीएमटी बना रहा था के इलेक्ट्रिक के, अब हो सकता है कि दोबारा उसको ठेका मिल जाए। पहले सीमेंस बना रहा था, इसके बाद पेल बना रहा था, फिर पेल के अलावा अब पेल के अब फिर गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट कर रही थी, हो सकता है कि अब सीपीए में भी इसका काम आ जाए, ये पीएमटी वगैरह या मीटर रीडिंग वगैरह की जो बना सकता है। और दूसरी के इसकी जो ऑटोमेटिक मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह जो हम बाहर से अगर इंपोर्ट करते तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और या लोकल बनते हैं तो इसका हमें आधी कीमत पड़ती है। तो ये इनकी बातचीत चल रही है वेज अप्लाइन की। तो ये इसमें एक अच्छा चांस है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। सही। अच्छा सर जैसे नेशनल बैंक के हवाले से बताएं कि इनके जो है आने वाले टाइम में क्या डिविडेंड होंगे
थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। बैंकों में एक अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो एक बात दोबारा लोगों ने की कि डिपॉजिट कम हो जाएगी। हम्म। हालांकि डिपॉजिट तो कम हो जाएगी। नेशनल बैंक की सबसे बड़ी तो रिकवरी थी पीआई के अंदर थी। पीआई अगर प्राइवेटाइज हो जाती है तो नेशनल बैंक को बहुत बड़ा इसकी जो है ना वो जो इसकी बेट है वो बहुत अच्छी इसकी मिल जाएगी। हालांकि इसका 12% भी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि 12% पीआई इसको हर साल देगा नेशनल बैंक को। 12 या 14% इनका फार्मूला तय किया हुआ है, मगर ये कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा चल रहा था मगर वो रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब ये जो नेशनल बैंक की जो नई मैनेजमेंट आई है वो काफी अच्छी रिकवरी कर रही है। जो प्रॉपर्टी वगैरह लोगों ने रेंट पर रखवाई थी, गिरवी रखाई थी, इससे अगर लोन ले लिया था, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत बढ़ गई तो उसको सेल आउट करके बैंक अपनी रिकवरी कर रही है। तो बैंकों का काफी मतलब स्ट्रांगली मजबूत हो गई है। सही। सर, ये कैप्को के हवाले से बताएं कि कैप्को का क्या फ्यूचर है अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। कैप्को का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया था किसी दौर में, किसका 100 के ऊपर रेट चल रहा था, फिर एग्रीमेंट खत्म हो गया था, 17-18 हो गया था। अब ये कि नई कैप्को अगर नई टेक्नोलॉजी ला रहा है तो फिर गवर्नमेंट को बिजली देगा तो फिर इनका अच्छा हो सकता है, स्कोप आ सकता है। अभी कोई ऐसा मायदा हुआ नहीं है, अभी कोई कोई ऐसा डिसीजन कोई किसी बात आई नहीं कि कैप्को क्या सोलर की बिजली बनाएगा या पन बिजली बनाएगा या पानी से बनाएगा। इससे पहले तो कैप्को जो बिजली बना रहा था उससे फर्नेस ऑयल से बना रहा था, वो काफी महंगी पड़ती थी। तो अब इसके बाद कंपनी पे डिसाइड करता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहा है। अगर सस्ती वाली टेक्नोलॉजी लाएगा तो गवर्नमेंट इससे मायदा कर लेगी, क्योंकि 5 वैसे भी आईपीवी से गवर्नमेंट ने मायदा खत्म कर लिया तो उनको बिजली की जरूरत है। अगर केक को अच्छी चीज ला रहा है तो उसका केक को फायदा हो जाएगा इससे। सही। और सर, ये सवाल आए सिस्टम एंड नेटसोल के बारे में बताएं। सिस्टम और नेटसोल तो खैर ये तो देखा जाए आईटी में तो एक आईटी का तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बूम भी हो जाता है, इससे पहले भी हुआ है। मगर ये कि इसमें चांस चाहिए दोनों आइटम में। बाकी मुझे इनका फंडामेंटल अकाउंट्स वगैरह नहीं पता, मगर ये चांस लेना चाहिए। जिस तरह मार्केट चल रही है इसमें एक छक्का भी लग सकता है। अच्छा, सही। और सर, पीआईई आजकल बड़ा लाइमलाइट में चल रहा है। लोग काफी उसमें स्टक भी हुए हैं जिन्होंने पहले लिया हुआ था। काफी डाउन है, डाउन लॉक चल रहा है। क्या करना चाहिए? क्या सजेशन देंगे आप? देखिए पीआई में तो अव्वल तो आपने काम किया तो आप उसको अभी वेट कर लें, एवरेज ना करें। दूसरा ये पीआई में काम ना करें। अगर आपने काम किया महंगे लिए में तो इसके आगे से आप दूसरी कोई आइटम ले लें एवरेज करने के लिए साथ में, क्योंकि अब पीआई का रेट तो क्योंकि अगर पीआई अगर कोई लेता नहीं है तो फिर पीआई को खुद को चलाना पड़ेगा। तो फिर इतने जल्दी इसका रेट आएगा नहीं ना, इतना इसका जल्दी रिटर्न आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें कोई डिसीजन खास लिया नहीं है ना। आवरली में जो स्टाफ है उसको कम नहीं किया, नए तैयारी जो लीजिंग पे थे ना वो है ना, मतलब इतना इनका जो फ्लाइट ऑपरेशन इतना वो खास चेंजिंग नहीं हुई जो प्राइवेट पे डिपेंड कर रहा था। अगर वो नहीं होता तो फिर पीआई को वेटिंग में तो आप इस पे एवरेज ना करें, शेयर रख ले, चलो अल्लाह मालिक, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा आपको। सही। सर, अब मार्केट आप कैसी देख रहे हैं? क्या जो है अभी तो आज 3 दिन अभी मार्केट और है। क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह की मार्केट लग रही है और किस तरह से काम करना चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए मार्केट तो इस वक्त बहुत अच्छी है, मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है इंटरेस्ट रेट की खबर से। और दूसरा सर्कुलर डेट की पेमेंट भी बाकी है, बड़े डिविडेंड की भी खबर है, ऑयल एंड गैस में है, पावर सेक्टर में भी है, तो वो भी न्यूज बाकी है, उसकी भी तेजी बाकी है। पॉलिटिकल हालात भी कुछ कंट्रोल हो रहे हैं और इंटरनेशनल हालात भी जो खलीज ममालिक में जो जंग की सूरत खत्म हो रही है, तो ऐसा नहीं लग कि हमारी मार्केट, भले आप इंडेक्स को देखें ऊपर है मगर ये कि रेट काफी कम है, रेट बहुत कम है। और जिनका मल्टीपल होती है 3 मल्टीपल पे चल रही है, तो अभी 4 से 5 मल्टीपल चलनी चाहिए जो इंडेक्स है, मगर ये क्या इसमें भी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्दर फॉरन ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप थोड़ा ये लॉस करेंगे। अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुक वगैरह कोई अच्छा सेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कमाएंगे। सही। सर, जरा बताइए कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत आपकी नजर में बहुत अच्छे हैं और उसमें लोगों को काम करना चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। सीमेंट सेक्टर अभी थोड़ा डिस्काउंट में मिले, ये अच्छा है। ऑयल एंड गैस का अभी तो पे आउट आ गया है, उसमें अभी 15 या 1 महीने के बाद नई रैली बनेगी। और आईटी सेक्टर है उस वक्त आप तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, और पेनी स्टॉक इस वक्त अच्छे चल रहे हैं तो इसमें आप ट्रेडिंग करें और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और मतलब ये कि इसमें आप डिसीजन लेके काम करें। अगर प्रॉफिट लॉस का अगर आप हिसाब किताब करेंगे कि
25 पैसे गिर जाती तो हम बेच देंगे, या 50 पैसे या 1 रुपये बढ़ जाएंगे तो हम बेच देंगे, तो इस तरह काम करें। वरना फिर आप लेके बैठे होंगे तो फिर आपको ये फिर पेनी स्टॉक फिर दुबा भी देता है। अभी के 2-3 कंपनियां बंद होने की नोटिस आई है, जो दोबारा रीओपन हुई है। अब रीओपन कंपनियां जो ओपन हो गई है उसमें तो बहुत अच्छा रेट हो गया है, मगर ये कि अगर उसमें अगर ये कंप्लाइन पूरी नहीं करते तो ये लाइफ टाइम बंद हो जाएगी, तो उसमें काम ना करें जो रीओपन कंपनी भी है। ये इस वक्त बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट में। सही। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अमीन भाई क्या कह रहे हैं आप? नई 9 कंपनियां जो पहले बंद थी फिर खुली है, फिर इनका आपने देखा 400 से 500 के करीब रेट गया, मगर वो दोबारा कंप्लाइन पूरी नहीं करेगी, अगर बंद हो गए फिर दोबारा कभी भी नहीं खुलेगी, तो उनमें काम ना करें। सही, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन सर आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं सेशन से आज आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।